गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 आज हम लोग पढ़ेंगे द ग्लोब। चैप्टर का नाम है 14 द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ लैटिट्यूड, पार्ट 1 है ये। ओके, पार्ट 1। पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। आप ये समझ लें कि ज्योग्राफी है, मतलब कि अर्थ वाला जो पार्ट है उसकी जो स्टडी करनी है, क्लाइमेट पढ़ना है आपको और एरिया के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए ये बेसिक है। यानी ज्योग्राफी के लिए ये बेसिक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड नहीं जानते हैं तो ये वैसी बात है जैसे आप मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं और आपको 1 2 3 नहीं मालूम है, काउंटिंग नहीं आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बगैर ABCD के आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। एग्जैक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स ये सब बेसिक्स में आते हैं। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो सिर्फ आप ज्योग्राफी को रटेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे ग्लोब, ग्रिड लाइंस एंड हीट जोन, ये क्या होता है, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। जब हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पढ़ेंगे, सब में क्लाइमेट पढ़ेंगे, तो फिर घूम फिर के हम यही आएंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। टाइम पढ़ेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक है। नॉर्मली हम लोग इसको मिस कर देते हैं, बट वी शुड नॉट। तो व्हाट इज ग्लोब? सिंपली ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक मॉडल है, सिंपल। तो ये सपोज ग्लोब है, तो आप लोगों ने देखा होगा ग्लोब थोड़ा सा टिल्टेड रहता है ना जी, इस तरीके से, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, तिरछा। वाई 23.5 डिग्री, वाई, क्योंकि अर्थ भी ऐसा ही है, इसलिए इसको ऐसा किया गया। इसके बीचों बीच एकदम सेंटर से, ये तो हो गया नॉर्थ पोल है ना जी, नॉर्थ पोल, इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल ये जो हो गया ये साउथ पोल। हम सब जानते हैं कि मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। और जो इधर से बीचों बीच जो लाइन जाती है, बिल्कुल सेंटर से जाती है, ये सेंटर से जाती है, अर्थ को एग्जैक्टली 2 पार्ट में बांटता है। एक और चीज, ये जो जितनी भी लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये अर्थ पे लाइन नहीं है। हमने ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, अर्थ के स्टडी के लिए हमने इमेजिनरी एक लाइन बना दिया है ताकि हम पढ़ सकें कौन सा एरिया किधर है और उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये ओरिजिनल में लाइन नहीं है, रियल लाइन नहीं है, हमने बनाया है। तो एक बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं जो अर्थ को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये ए हो गया इंग्लिश का और काउंटिंग का 1 हो गया। ये आपको जानना है कि जो हम अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं उसे हम इक्वेटर कहते हैं। बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन है, लेफ्ट टू राइट। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सीधा हम लोग करेंगे ना, क्योंकि आप लोग 6 में आए हो, पिछले बार 5th भी आप लोगों का लॉकडाउन में गुजरा है, तो आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है इस पे, ये बेसिक है। तो ये बीचों बीच जो लाइन हो गई, मैंने अभी सीधा कर दिया पढ़ने के लिए, वैसे और थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ग्लोब था। तो जो बीच में ये जो लाइन गई है बिल्कुल बराबर 2 पार्ट में बांटती है अर्थ को, जो ग्लोब पे हमने बना रखे इमेजिनरी लाइन, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, मतलब अब देखो ये स्फेयर है, किस शेप में है? स्फेयर। सर्किल के सॉलिड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्फेयर। तो अर्थ जो है स्फेयर है, एक बॉल के जैसा है। इस अगर आधे स्फेयर को क्या कहते हैं हम? हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। तो यानी कि जब हमने इक्वेटर डाल दिया तब क्या हो गया? 2 हेमिस्फेयर हो गए। तो ऊपर वाले को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर
और नीचे वाले को कहते हैं साउथ हेमिस्फेयर। ये ऊपर हमने क्या बताया था, नॉर्थ पोल, और नीचे हो गया साउथ पोल। तो ये है ग्लोब हमारा, है ना जी। इसको हम नदन है ना जी, नॉर्थ हेमिस्फेयर। इसको हम पढ़ते हैं नदन हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, है ना जी, ERN। तो नॉर्थन कहते हैं ना इसको, नॉर्थन, साउथर्न। उसको नॉर्थन नहीं पढ़ेंगे, नदन। नदन हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, नदन हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। दो हेमिस्फेयर है, आधा आधा, स्फेयर का आधा। तो इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ग्लोब में हम पढ़ेंगे कि ये एक ट्रू मॉडल है अर्थ का। अर्थ का एक मॉडल है, नक्शा है सॉलिड फॉर्म में। बीच में एक लाइन खींची है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ऊपर वाले को नदन हेमिस्फेयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसमें मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्रिड लाइन। क्या पढ़ना है, ग्रिड लाइन। ग्रिड कैसे कहते हैं, ग्रिड कहते हैं कोई ऐसे लाइन रहता है, ग्रिड बनाते हैं ना जी, इस तरीके से ग्रिड। जैसे कि हम लोग विंडो में जो हम लोग ग्रिल लगाते हैं, ग्रिड है ना, इस तरीके से इसको ग्रिड कहते हैं। तो जो अर्थ है, आई मीन जो ग्लोब है, मैप में आप देखोगे ये लाइन बहुत सारी रहती है। एक लाइन इधर से रहती है, तो इक्वेटर हो गया, इस तरीके से लाइन रहती है ना जी, इस तरीके से पैरेलल। और कुछ कैसी होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो कुछ इस तरीके की लाइन रहती है, इस तरीके से, है ना जी। तो ये ग्रिड बन गया, ये ग्रिड लाइंस। तो दो लाइन मिलकर ग्रिड लाइंस बनती हैं। एक लेफ्ट टू राइट गया है और एक ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलता जाता है। तो जो लाइन ये वाली है, जो इक्वेटर वाली है, इधर लेफ्ट से राइट वाली, इसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स। और जो खड़ी वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिला के क्या बनाते हैं, ग्रिड लाइंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। ग्रिड बन गया ना जी। तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड्स, जो लंबा लंबा है। अब याद कैसे करते हैं, लॉन्ग है ना जी, लॉन्ग यानी लंबा, है ना। तो जो लॉन्ग है, ऊपर से नीचे आ रही है, उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और जो लाइन लेफ्ट से राइट है, लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई है ना जी, इस तरीके से, दैट इज लैटिट्यूड्स। गॉट इट, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्ग है और जो लेटी हुई है। सिंपल। जो लैटिट्यूड्स होता है वो पैरेलल होता है, इस तरीके से ना, पैरेलल होता है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे। लॉन्गिट्यूड्स जो होता है वो एक ही पॉइंट से शुरू होता है और एक ही पॉइंट पे खत्म होता है। सारी लाइंस यहाँ नॉर्थ पोल से शुरू हुई, साउथ पे खत्म हुई, नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ पे खत्म, नॉर्थ से शुरू, साउथ पे खत्म, नॉर्थ से शुरू, साउथ पे खत्म। तो इसे हम कहते हैं ग्रिड, ग्रिड लाइंस। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिला के जो ग्रिड बनाते हैं इन्हें हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स, है ना जी। क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स। या ग्रिड लाइन के बाद हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड देन हीट जोन। दूसरी चीज लॉन्गिट्यूड, मैंने बताया है कि वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी अब आते हैं लैटिट्यूड्स पे, है ना जी। व्हाट इज लैटिट्यूड, ये जितने मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, ये हर वीडियो पे आप वीडियो को पॉज करेंगे, जब आएगा उसका डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे अच्छे से, और फिर उसको आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है। अब आइए लैटिट्यूड पे। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है ना जी, तो इसके बीचों बीच हमने एक लाइन खींच दी, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर। यहां पे क्या है हमारा, नॉर्थ पोल, यहां पे क्या है हमारा, साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच में क्या आ गया, इक्वेटर। दोनों को बिल्कुल सेंटर में हाफ हाफ बांट दिया। मेरा नक्शा थोड़ा खराब है, बट आप सब प्रोटेक्टर और जो भी डिवाइस होता है, आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके इसको आप ड्रॉ करेंगे। ये बीचों बीच लाइन इक्वेटर।
आप जब नोट्स बनाएंगे ऐसे ही नहीं भेजेंगे आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इक्वेटर जो लेफ्ट से राइट गया, इसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी, क्योंकि ये सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो लैटिट्यूड्स ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कितने हैं वो हमें जानने हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जो नॉर्थ पोल होता है यहाँ पे होता है 90 डिग्री, और जो साउथ पोल होता है यहाँ भी होता है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल 90 डिग्री पे। जो इक्वेटर होता है वो होता है 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री याद करना। इक्वेटर 0 डिग्री पे है। अब इधर बढ़ता जाएगा, हर एक डिग्री पे एक लाइन खींच दी हमने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 7, 30, 40, 50, 60, 80, 90 पे नॉर्थ पोल आ गया। फिर उसी तरीके से नीचे जाएंगे, 1, 2, 3, 5, 50, 60, 70, 80, 90 आ जाएगा। तो हर एक डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे, तो इतनी लाइन यानी तो 90 लाइन यहाँ पे हो जाएंगी। तो 90 लाइंस तो खींच नहीं सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं सिर्फ उसको जानना है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कितने हैं? यहाँ से 23.5 डिग्री पे है ना, 23.5 डिग्री क्या नॉर्थ, ये कभी भी नहीं भूलेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि एग्जैक्टली अब देखो ये एक यहाँ पे एक हमने लैटिट्यूड खींच दिया। अब इस 0 से नीचे आएंगे, ये साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है ना, तो यहां भी 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री साउथ पे एक और पैरेलल लाइन हमने खींच दी है, यानी कि ये भी एक लैटिट्यूड है। एक लैटिट्यूड इक्वेटर, इसके ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे एक लैटिट्यूड, और इसके 23 डिग्री हाफ साउथ पे एक और लैटिट्यूड। इसका क्या नाम है? ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक मिनट में चेंज करूं, सॉरी। ओके, तो ये वाली जो लाइन है जो नॉर्थ में है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ स्पेलिंग में हमेशा पूछता हूं और आप लोग हमेशा गलती करते हैं, ज्यादातर बच्चे कैप्रिकॉर्न पढ़ते, बट यहाँ पे आर है, और कैप्रिकॉर्न पढ़ेंगे तो आर मिस नहीं करना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी एक लैटिट्यूड है। इसके बाद फिर 0 से शुरू करेंगे तो 66.5 पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे एक और लैटिट्यूड होता है, और उसी तरीके से यहां पे 66.5 डिग्री साउथ में एक और लैटिट्यूड है। ये सारे लैटिट्यूड है, लेफ्ट टू राइट लैटिट्यूड होता है, बताया था मैंने। तो पहला इक्वेटर, इससे 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर एक और लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, इसका क्या नाम है? आर्कटिक सर्कल, और इसका क्या नाम है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक कहते हैं, और यहां भी अंटार्कटिक सर्कल। ये है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, इससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। डिस्टेंस सेम है दोनों साइड, यहां 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। अब आपसे बोले कि एक कंट्री है अमेरिका, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में है, किधर? तो आप पूछे सर नॉर्थ, सॉरी ये तो यही है, तो इस एरिया में कहीं पे होगा। हम के इंडिया एक कंट्री है, वो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या उसके बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यानी कि कहीं इंडिया यहाँ पे होगा। मैं कहूँ एक कंट्री है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, वो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो कहाँ होगा? अच्छा, इक्वेटर के नीचे कहीं पे वो होगा। एक कंट्री है रशिया, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो अच्छा नदर्न यानी इसके ऊपर इधर कहीं रशिया होगा, कहाँ है अब वो देखना है। तो मेरा ख्याल है
कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और उनकी डिग्री क्या है। ये एक आपको पिक्चर पूरा ड्रॉ करने डन। अब मैं आगे इसमें जो चीज ऐड करूंगा वो आप उसका पिक्चर अलग बनाएंगे, मैं इसी पे ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो यहां पे एक पिक्चर हो गया, इसको आप ड्रॉ करेंगे अच्छे से। मान लो कि यहां पे सन है, क्या है, सन। तो इसकी जो लाइट पड़ेगी डायरेक्ट यहां पे ना जी, ऐसे सीधा। जब इस इन दोनों पे डायरेक्ट पड़ेगी एकदम सीधी रोशनी जाएगी, और इधर क्या होगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, इधर जाने में तिरछी हो जाएगी। और इधर क्या होगा, एकदम ही तिरछी, पड़ेगी भी नहीं ज्यादातर एरिया में। इधर भी ऐसे ही होगा, यहां पे टेढ़ी हो जाएगी, और इधर बिल्कुल कभी कभी पड़ेगी। जब टेढ़ा होगा इधर तभी पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो टेढ़ा क्यों है, उसका यूज क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका टेढ़ा होना। अर्थ का 23.5 डिग्री टेढ़ा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब ये बताइए कि अगर मैंने टॉर्च यहाँ जलाया है तो सबसे ज्यादा रोशनी कहाँ पे होगी, जहाँ पे इसका मेन बीम जा रहा, रोशनी जा रही है वहां पे होगी। यहाँ पे थोड़ी कम रोशनी जाएगी, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, बहुत थोड़ी जाएगी कभी कभी अगर उसके सामने आ गया तो इसी तरीके से सूरज की रोशनी डायरेक्ट यहाँ पड़ रही है। जैसे सुबह होती है तो सूरज की रोशनी कैसी होती है, तिरछी पड़ती है, तो हमें थोड़ा कम गर्मी लगती है। दोपहर में सूरज की रोशनी बिल्कुल हमारे ऊपर होती है, सूरज एकदम खड़ा होता है ना, बहुत गर्मी होती है। फिर शाम होती है, फिर तिरछी हो जाती है रोशनी, फिर से हमें गर्मी कम लगती है। इसी तरीके से जब सन जो एकदम डायरेक्ट जिस एरिया पे पड़ेगा वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, और जिस एरिया में थोड़ी तिरछी पड़ेगी वहां गर्मी कम होगी, और जहां पे पड़ेगी नहीं या कभी कभी थोड़ी थोड़ी पड़ेगी वहां पे एकदम ठंडी होगी। ये बात तो समझ में आ गई आपको। तो अब देखिए, ये जो दो इलाका है, ये बीच में इक्वेटर हो गया, 3 पार्ट इधर है 3 पार्ट इधर है, तो ये और ये इलाका है ना, ये दो, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पे बराबर रोशनी पड़ रही है, बहुत धूप रहती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टॉरिड जोन। क्या कहेंगे, टॉरिड जोन। ये है टॉरिड जोन, मतलब गर्म वाला इलाका, टॉरिड जोन। यहां पे हमेशा गर्मी रहेगी। यानी अब इससे क्या पता चलेगा, कोई कंट्री इस इलाके में, इसका क्या मतलब है, वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। अब देखिए, ये वाला जो इलाका है एग्जैक्टली 66, ये 23.5 और 66 के बीच में है, और ये भी बिल्कुल इसी के जैसा ये वाला, यानी कि ये और ये दो एक जैसा है, इन दोनों में रोशनी टेढ़ी पड़ रही है। यानी ये जो क्या कहते हैं एरिया होगा, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा। मॉडरेट कहते हैं ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, यानी कि ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, बीच का मॉडरेट क्लाइमेट होगा। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन। ये भी क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन, है ना जी। अब फर्क क्या होगा, ये नदर्न टेम्परेट जोन है, ये सदर्न टेम्परेट जोन है, ठीक है। ये नदर्न और ये सदर्न, नदर्न टेम्परेट जोन, सदर्न टेम्परेट जोन। बहुत गंदा हो गया ना जी, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये जो इलाका है, ये बहुत ही ठंडा, यहाँ तो 6 महीना दिन 6 महीना रात होती, क्यों होती है बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा होता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या कहेंगे, फ्रिजिड जोन। ये भी क्या होगा, फ्रिजिड जोन। दोनों एक जैसा है, तो ये नदर्न फ्रिजिड जोन हो गया, ये सदर्न फ्रिजिड जोन हो गया। तो यहां पे टॉरिड जोन में बहुत गर्मी होती है और इसमें रोशनी पहुंचती नहीं है, बहुत ठंड होती है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिज वाला बहुत फ्रिजिड जोन, बहुत ही ठंडी। ये बीच वाला मॉडरेट क्लाइमेट है,
तो इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। यही इसे ही कहते हैं हीट जोन। इसे क्या कहते हैं? हीट जोन। मतलब कि ग्लोब के, अर्थ के किस पार्ट पे कितना हीट जाता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा हीट जा रहा है इन लैटिट्यूड के बीच में, तो ये टॉरिड जोन। यहाँ पे थोड़ा कम जा रहा है तो टेम्परेट जोन। यहाँ पे एकदम ठंडी है तो इसको फ्रिजिड जोन, दोनों साइड। दिस इज कॉल्ड हीट जोन। तो पहले वाले पिक्चर में आप इक्वेटर तक बनाया था आपने, फिर से जब आप बनाइए तो इक्वेटर ट्रॉपिक कुछ नहीं लिखना, सीधा इसको बनाइएगा। अर्थ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड बनाइएगा, फिर सन और उसके ऊपर रोशनी डालनी है, और फिर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, आर्कटिक फ्रिजिड जोन बनाना है। तो ये हुआ डिफरेंट जोन। अब इसका डायरेक्ट क्लाइमेट से लेना देना है ना जी। हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ज्योग्राफी में जब तक हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ये पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, हीट जोन बनाना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। तो ये आज के लिए एनफ है। ये सारे तीनों पिक्चर बनाने हैं आपको, इसको याद कर लेना, रट जाना है इसको, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मैं आपको लॉन्गिट्यूड बताऊंगा और उसका टाइम पे फर्क पड़ता है। लॉन्गिट्यूड का असर किस पे पड़ता है? टाइम पे। और लैटिट्यूड का किस पे असर पड़ता है? क्लाइमेट पे। ठंडा रहेगा कि गर्मी। जितना इक्वेटर के पास रहेंगे गर्मी, जितना इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे ठंडी। देखो गर्मी, कम गर्मी, बिल्कुल ठंडा। वैसे ही नीचे है, इंडिया हमारा इसके बीच में पड़ता है, तो ऐसा माहौल है। आर्कटिक बिल्कुल ऊपर, रशिया ऊपर, बहुत ठंडी रहती है। तो ये चीज़ हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।